तो डिफरेंशिएशन बाई चेन रूल हम लोगों ने पढ़ा था पिछले टर्म पे। हम लोग इंट्रोडक्शन उसका किया हुआ था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम उसी पे बेस्ड जो जो क्वेश्चंस हैं पूछे गए जेई में उनकी बात करेंगे और कुछ और नए नए फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जिनका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो सेकंड लेक्चर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना। और एक क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि चेन रूल जो हम लोगों ने पढ़ा था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ट्रिपल ई में पूछा गया है, तो आप पहले उस क्वेश्चन को ट्राई करें और मुझे उसका आंसर बताएं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से था, लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में गिवन था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो कुछ इस टाइप से गिवन थी, y इक्वल टू एफ ऑफ, और ब्रैकेट में गिवन था 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एफ डैश एक्स की वैल्यू हमको गिवन थी साइन स्क्वायर एक्स, देन dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमको बतानी थी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। और कुछ 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे इनमें, तो इसको एक बार ट्राई करो और बताओ इसका dy बाई डी एक्स क्या आने वाला है। पिछले टर्म का तो कोई डाउट होगा नहीं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए थे हम लोगों ने। तो इसको सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ। चेन रूल पे बेस्ड है, जो हम लोगों ने चेन रूल पढ़ा था पिछले टर्म का, उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। आया क्या किसी का आंसर बच्चों? ओके, नो प्रॉब्लम आशीष, बता दूंगा मैं। सर हाँ बेटा बोलो। F is with the sine square. F is theta and 2x minus 1 upon x square plus 1 into 2x plus 1 minus 3x square upon x square plus 1 whole square. और किसी का कोई जवाब? देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स निकालने में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर
इसको हम x लेट करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है वो x हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डैश x, तो f डैश 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जिसको हमने x लेट किया उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वो हमारा है 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर f डैश x, जब यहाँ x है तो यहाँ साइन स्क्वायर x हो जाता है, तो x की वैल्यू ये पूरी की पूरी वहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर, और x की वैल्यू यही 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर कोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा। कोशिएंट रूल क्या होगा, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो 2 माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 2x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कुछ इस टाइप से ही हमारा आंसर आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर होने वाला है 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर और माइनस ऑफ माइनस प्लस 2x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसी को सॉल्व कर लेते हैं और ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। तो चेन रूल पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और इजी होते हैं, उसमें कुछ खास ऐसा नहीं होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2x और माइनस 2x स्क्वायर, बस यहाँ से 2 और कॉमन आ सकता है, बाकी तो कोई कैलकुलेशन होगा नहीं, तो बस हमारा यही आंसर हो जाएगा, बस 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चेन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ यहाँ पे होमवर्क, ये आप ट्राई करें और उसके बाद बताएं अगर नहीं होता है तो। इनको आपको घर में ट्राई करना है, अभी नहीं बाद में करेंगे आराम से अकेले बैठ के। लॉग बेस की x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक तो इसको सॉल्व करना है, और दूसरा एक सीरीज़ है दी हुई है 1 प्लस एक्स। ये क्वेश्चन तो मैंने कराया हुआ भी था, बस उसमें क्या थे, 4 ही टर्म थे, इसमें जो है n टर्म तक दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 और 2 टू द पावर n, और इसमें भी हमको फाइंड dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है एट x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमको बतानी है, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा। तो इनको ट्राई करना है, बाद में अभी नोट कर लें, अभी नहीं करना है, अभी हम आगे का कुछ पढ़ लेते हैं। हाँ बता बोलो। ओके ओके बिल्कुल लिख डालो ये, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वही आ रहा था। ओके ओके देख लो। हो गया सर। हो गया। तो ये तो था हमारा चेन रूल पे बेस्ड। ओके हो गया, क्या आंसर आ रहा है? x square plus a square plus 2x divided by x plus x square plus a square। नहीं ये तो गड़बड़ है, ये नहीं आएगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि चेक कर लेना। 1 अपॉन, अगर तुमने पढ़ा तो होगा ही, देखो ना ये इंटीग्रेशन ऑफ होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, उसका डायरेक्ट ये इंटीग्रेशन होता है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। और दूसरे वाले का जो आंसर है वो भी यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर 1 आएगा। करके बताऊँ क्या फर्स्ट वाले को, अगर कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो? एक बार ट्राई कर लो, देख लो, नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। बाकी दोनों लोग भी करें, देखें हो पा रहा है क्या।
आया क्या? नहीं। हर्ष यस सर। आया क्या? ये फर्स्ट वाला कर रहे हो क्या? कर रहा हूँ। ओके। कैरन आवाज आ रही है मेरी? बोलो कुछ, यस और नो। आशीष आया क्या आंसर? ओके ओके, देखो मैं कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, किसको हम एक्स लेट करेंगे? लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। हमने क्या किया, इसको एक्स लेट कर लिया। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जिसको एक्स लेट किया है वो ये है, उसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो एज इट इज़ चलेगा ही चलेगा, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये भी मैंने याद करने के लिए बोला हुआ था कि रूट एक्स का याद रखो। याद है किसी को क्या होता है? तो 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो ये 1/2 और रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, क्योंकि इसको हमने एक्स माना हुआ है। और जिसको भी एक्स लेट करेंगे उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस क्या बन जाएगा, एक्स। ये पूरा का पूरा इस पूरे से क्या कट हो जाएगा क्या, क्योंकि सेम वैल्यू दी हुई है। तो क्या बचेगा हमारा, 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारा dy/dx आ जाएगा। अब बताओ इसमें कहाँ पर कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो बोलो। हाँ सर बताओ। ओके ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए तो आगे बात करते हैं फिर डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। जो हमारे दूसरे टाइप के फंक्शन होंगे उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग, डेरिवेटिव ऑफ रिलेशन फंक्शन में हमने पढ़ा था ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन, इसके बारे में अभी भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्या होता है। ये लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर बात करते हैं। इफ़ अ वेरिएबल x एंड y आर कनेक्टेड बाय अ रिलेशन, इफ अ वेरिएबल x एंड y are connected by
connected by a relation of the form f, उसमें x और y एक साथ हो equal to 0 and it is not possible to express y as a function of x, y as a function of x, then y is said to be an implicit function. मतलब सीधी सी बात यह है कि कोई x और y में एक ऐसा रिलेशन हमको मिल जाए जिसमें हम y इन टर्म ऑफ x ना अलग कर पाए। कोई एक फंक्शन x और y दोनों का एक साथ दिया हो और उसमें हमसे कहा जाए कि भाई x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालो या y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकालो, तो अगर हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन जो होंगे वो कौन से फंक्शन होंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई वेरिएबल x और y में कोई एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कुछ 0 दिया हुआ है और y को इन टर्म ऑफ x हम नहीं निकाल पाते हैं, तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं तो बात ज़्यादा क्लियर होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 4। अब क्या कोई हम ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें y इन टर्म ऑफ x पूरा आ जाए, y जो है वो इन टर्म ऑफ x आ जाए? क्या इसमें ऐसा पॉसिबल है कि y एक तरफ हो जाए और बाकी सारे टर्म x वाले एक साथ आ जाएं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि y में सिंगल वेरिएबल भी है और क्यूबिक भी है। तो ये दोनों ऐसा कैसे हो सकता है कि y इन टर्म ऑफ x आ जाए? तो इस तरह के फंक्शन को हम एक नया नाम दे देते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और इसी का एक भाई होता है, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। उसका भी डिफरेंशिएशन करने का यही तरीका होता है, बस उसमें क्या होता है, y इन टर्म ऑफ x आ जाता है। जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इन टर्म ऑफ x आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। दोनों का डिफरेंशिएशन का एक ही तरीका है, लेकिन ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन है ये क्या होता है, जिसमें y इन टर्म ऑफ x नहीं ला पाते हैं उसको हम इम्प्लिसिट बोलते हैं, और जो y इन टर्म ऑफ x आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो अब जरा हमें सॉल्व करना है और इसको डिफरेंशिएट करके फाइंड dy बाई dx निकालना है। क्वेश्चन हमारा वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 4 दिया है, देन फाइंड करना है dy बाई dx। तो देखो, एक तो इसका डायरेक्ट मेथड है और फिर एक इसका शॉर्टकट भी है, तो वो दोनों ही हमको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट का ही यूज़ करने वाले हैं। डायरेक्ट मेथड पहले समझ लेते हैं क्या होता है। उसमें लिखा हुआ था ना कि ये देखो, ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये f ऑफ एक्स वाई कॉमा इक्वल टू 0 करके लिखा हुआ है, जिसमें x और y को सबको एक साथ ले आए और इक्वल टू 0 कर दिया। और इसमें y इन टर्म ऑफ x कर नहीं सकते, तो हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखो, डिफरेंशिएट जब करेंगे तो क्या क्या वैल्यू हमको मिलेगी। पहले हम इसको लिख लेते हैं एक बार, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2d अपॉन डी एक्स हो जाएगा एक्स वाई प्लस d अपॉन डी एक्स वाई क्यूब हो जाएगा और माइनस d अपॉन डी एक्स 4 इक्वल टू 0। वैसे ये सब लिखने की हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि अब अभी सीख रहे हैं तो इसलिए लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, 2 यहाँ पर x और y का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, कौन बताएगा? यहाँ पर x और y का डिफरेंशिएशन कैसे करें? x और y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, y x का 1 हो जाएगा, ऐसा कुछ। हाँ, यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। दो अलग अलग फंक्शन है x और y, दोनों ही वेरिएबल है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ था कि दोनों ही वेरिएबल है, ये लिखा है ना, इफ़ अ वेरिएबल x एंड y। तो x और y दोनों वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। क्या होता है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। और y क्यूब का क्या हो जाएगा, इसको हम x लेट करेंगे चेन रूल से कि ये x है,
तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x टू द पावर n-1 यानी कि 2, और जिसको भी x लेट किया है उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा dy/dx, y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो जाएगा और 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब हमारा मेन मोटो क्या है कि जितने भी dy/dx वाले टर्म है वो एक साथ आ जाए। 2x dy/dx प्लस 2y प्लस 3y स्क्वायर dy/dx इक्वल टू 0। dy/dx हमने कॉमन ले लिया तो आ गया 2x प्लस 3y स्क्वायर और यहाँ पर माइनस ऑफ 2x प्लस 2y आ गया, तो dy/dx की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 2x प्लस 2y होल अपॉन 2x प्लस 3y स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया dy/dx। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ये हमारा डायरेक्ट मेथड था। अब हम इसका एक शॉर्टकट लिखते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट है जो हमें पता होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वही करना है, इस तरीके से फिर सॉल्व नहीं करना है। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच में कर लिखते हैं डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो लिख लेते हैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड क्या होता है। शॉर्टकट मेथड इम्प्लिसिट फंक्शन का शॉर्टकट मेथड, इसी क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा मैं अभी। हमें f(x, y) की वैल्यू अगर 0 गिवन है, ये तो हमको गिवन रहेगी, अगर इक्वल टू 0 नहीं भी होगा तो हम इक्वल टू 0 ला के सबको एक वन साइड कर लेंगे और फिर dy/dx का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से होता है, लिख लेते हैं dy/dx इक्वल टू माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ f का मतलब यही f(x, y) विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज ए कांस्टेंट। जैसे अगर याद हो तो हमने डिफरेंशिबिलिटी में ये काम किया था, कीपिंग y एज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट लिखा हुआ है और होल अपॉन में सिंपल वही हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज अ कांस्टेंट। इससे क्या होगा, हमारा एक लाइन में आंसर आ जाएगा और हम तुरंत इसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कर सकते हैं सॉल्व। तो हमारा जो f(x, y) था वो ऊपर लिखा हुआ है, कितना था x² प्लस 2xy प्लस y³ माइनस 4। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, f(x) की वैल्यू यहीं पर लिख देते हैं क्या है। f(x) की वैल्यू गिवन थी x³ x² थी वैल्यू, x² प्लस 2xy x² और f(x) की वैल्यू नहीं, f(x, y) की वैल्यू है x² प्लस 2xy प्लस y³ माइनस 4। तो देखो इसको डायरेक्ट करते हैं, माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ f करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और x के रिस्पेक्ट में x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, 2x y का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 और 2y आ जाएगा कांस्टेंट। y³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, होल अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। अब y के रिस्पेक्ट में करना है तो x² का 0, 2xy का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x आ जाएगा और y³ का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3y² आ जाएगा। तो ये देखो एक ही लाइन में हमारा आंसर ये आ गया, जो ऊपर लिखा हुआ है वही सेम आंसर ही तो है, माइनस ऑफ 2x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 3y²। बताओ बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को समझने में? क्लियर है बात? डायरेक्ट मेथड हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच से यही करना है इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए, ध्यान रखेंगे डायरेक्ट मेथड का, चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा हम ऐसे ही करेंगे। हाँ बोलो बेटा। सर बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए ही वैलिड है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, जरा इसको सॉल्व करो। ये कर लिया सब लोगों ने? क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये इसको सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा x³ माइनस y³ प्लस 3xy² माइनस 3x² प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसका dy/dx फाइंड आउट करना है एट 0, 1।
और इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ऑप्शन भी इसके कई सारे गिवन है, 1, -1, 0 और नन करके ऐसे ऑप्शन भी है। अब देखो अगर हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे तो काफ़ी बड़ा होने वाला है। यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेकिन वो काफ़ी बड़ा अप्रोच हो जाएगा। तो फिर हमें वो सिर्फ सब्जेक्टिव में ही ध्यान रखना चाहिए। ओके करो। हाँ, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1 पूछती है। नहीं नहीं, रीचेक करो, रीचेक करो, रीचेक एक बार और चेक करो। हाँ हाँ, इसको बंद करो, पहले म्यूट करो, फिर इसको सुनाई अपने आप को म्यूट करो, फिर आएगी तुम्हारी आवाज़ बहुत आएगी। हाँ अब आएगी, देखो अभी आंसर इसका नन नहीं है, फिर से एक बार रीचेक करो और बताओ क्या आ रही है वैल्यू। अब आ रही है आवाज़ क्लियर? हर्ष, क्या हुआ, नहीं आ रहा किसी का भी आंसर इसका? सॉल्व करूं क्या मैं? एक बार वाई के कौन सा? हाँ 1 आंसर करेक्ट है, 1 आएगा आंसर इसका, 1 सही है, यही आएगा आंसर। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हमें डायरेक्ट क्या करना है, माइनस लगा देना है और एक बार डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एज ए कांस्टेंट। तो वाई कांस्टेंट है तो एक्स क्यूब का हो गया 3x², वाई क्यूब का हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 3y²। इसका कितना हो जाएगा, हमें y को कांस्टेंट मान के चलना है तो ये 6xy हो जाएगा और 1 का तो 0 हो गया, होल अपॉन, अब इसमें y के रिस्पेक्ट में करना है तो ये तो 0 हो गया, x क्यूब वाई क्यूब का 3y² हो गया और ये हो गया 6xy, यहाँ पर भी हो जाएगा और माइनस का 3x² हो जाएगा। अगला काम क्या करना है, उसने बोला x की जगह पे 0 पुट कर दो और y की जगह पे 1 पुट कर दो, सीधी बात। तो x की जगह पे 0 पुट कर दिया, 0 -0 +3 -0, सब 0 0 हो रहा है। y की जगह पे 1 -3 और ये भी 0 और ये भी 0, तो ये हो गया -3 अपॉन -3, तो ये आंसर 1 आ गया। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के इसका हमें शॉर्टकट सीखना था कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, वो हमें पता होना चाहिए। चलो एक और देता हूँ इसका आंसर, फिर जल्दी से बता दो। x³ + y³ इक्वल टू 3xy है, फाइंड dy बाई डी एक्स। अपने शॉर्टकट मेथड से इसका आंसर जल्दी से बताना है। इसको बोर्ड में अप्लाई नहीं करना है, बोर्ड में तो डायरेक्ट मेथड का यूज़ करना है जो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए इसका यूज़ करना है हमको। सर ऊपर इन टर्म्स ऑफ y करना है ना, ऊपर वाले में डिफरेंशिएट, हाँ इन टर्म्स ऑफ
एक्स करना है या वाई करना है? ये लिखा है फॉर्मूला, फॉर्मूला नोट नहीं किया गया? हाँ किया। हाँ बेटा बोलो। हाँ एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो आंसर 1 आएगा ना। इसका जो बाद में दिया है ये जो नेक्स्ट दिया हुआ है इसकी बात कर रही हो, ये वाले की? नहीं, सिर्फ इतना ही dy बाई डी एक्स ही बताना है, जीरो नहीं लेना है, सिर्फ dy बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस नहीं माइनस का डिफरेंस है क्या, देखो तो एक बार चेक करो। सर हाँ देख लिया, सही है तुम्हारा। देखो यहाँ पर क्या करोगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0 किया तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहली बात तो बाहर माइनस लगता है, उस बात का ध्यान रखेंगे। फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 0 और इसका आ गया 3y होल अपॉन, फिर दूसरे में y का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 0 वाई क्यूब का 3y स्क्वायर और यहाँ पर वाई क्यूब का 3x हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, तो 3 तो कॉमन लेके कट होने वाला है और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा तो माइनस कॉमन लेके कट कर दो यहाँ पे तो एक्स, यही आ रहा है। हाँ सर। ओके तो बात क्लियर हो गई, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में हम लोगों को कैसे करना होगा ये बात क्लियर हो गई है। इसी टाइप का यूज़ करेंगे तभी हमारा इसके आंसर मिलेंगे हमको। फिर लिख लेते हैं एक और, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। सारे टाइप्स पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन सबके एक साथ मिक्स करके करेंगे। अगला है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसके क्वेश्चन हम कैसे पहचानेंगे और किस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे वो भी सीख लेते हैं, फिर आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस में। इसमें क्या होगा, कभी भी कोई क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे, इसमें प्रॉपर्टी तो सबको पता ही है, वही 3 प्रॉपर्टी बार बार वही आएंगी। m इंटू एन होगा तो log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n हो जाता है। log m बाई n होगा तो क्या हो जाता है, बेस में e सब में रहने वाला है तो ये हो जाता है log m माइनस log n। log m टू द पावर n क्या हो जाता है, n आगे आ जाता है n log m। बेसिक प्रॉपर्टी तो सबको पता ही होगी। अच्छा एक प्रॉपर्टी ये भी होती है m बेस n, तो इसका क्या हो जाता है log m अपॉन log n। और भी कोई प्रॉपर्टी होती है क्या, e की पावर में log x हो, बेस में e हो, इसकी वैल्यू क्या होती है पता है किसी को, e की पावर नहीं, इसकी वैल्यू x हो जाती है। एक ये भी प्रॉपर्टी है, इसको जनरलाइज करके ऐसे लिख सकते हो कि a की पावर में log a हो, a की पावर में log e टू द पावर x हो, e टू द पावर में यहाँ पर a टू द पावर में log a हो और बेस में यहाँ पर x हो, यहाँ पर x हो, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, ये दोनों अगर सेम है और यहाँ पर x है तो ये वैल्यू x हो जाती है। ये एक लॉग की प्रॉपर्टी है, देखिए किसी ने सुनी हुई है इसके बारे में, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। पता है ना सभी को ये कि नहीं? अच्छा इसको अगर प्रूफ करना चाहें तो कैसे प्रूफ करें कि भाई a की पावर में log a हो और x हो तो ये x हो जाता है, अगर इसको हम प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हो क्या?
कोई आइडिया? दोनों तरफ लॉग ले लो, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। हाँ, LHS और LHS दोनों सेम आने वाले हैं। जैसे मैं लॉग ले लूँ, यहाँ पर लॉग ए टू द पावर, यहाँ पर है लॉग एक्स बेस ए, तो ये आगे आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स, तो ऊपर आ जाएगा लॉग एक्स बेस ए और इनटू में लॉग ए, और इक्वल टू क्या आ जाएगा लॉग एक्स। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी ये वाली लगा देंगे इस जगह पे, ये वाली प्रॉपर्टी, तो लॉग एक्स अपॉन लॉग ए इनटू में लॉग ए इक्वल टू लॉग एक्स। तो ये देखो लॉग ए कट हो गया, तो ये प्रूफ हो गया कि लॉग एक्स और लॉग एक्स दोनों सेम है। तो लॉग की ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसका खास ध्यान रखना है। इसका तो खास यूज़ नहीं होगा, लेकिन लॉग में हमको ये मिलेगी प्रॉपर्टी, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करनी पड़ती है, और ये इसका प्रूफ हो जाएगा। एक और प्रॉपर्टी होती है एक्स वाई टू द पावर लॉग ए है, और यहाँ वाई है, तो इसको वाई को और एक्स की पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये आ जाता है वाई की पावर में ये ऐसे लिखा हुआ है, या एक्स की पावर में ये ऐसे लिखा हुआ है, दोनों का मतलब सेम है। एक्स और वाई की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है अगर बेस सेम है तो। इसमें भी तुम लॉग लेके दोनों को इक्वल प्रूफ कर सकते हो, देखोगे कि दोनों सेम आने वाले हैं। लॉग एक्स आएगा लॉग वाई अपॉन में लॉग ए, इसमें भी लॉग लोगे तो वही आने वाला है। चाहो तो लॉग लेके देख लो, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी यहाँ पर ऐसे लिखा होगा 2 की पावर लॉग, इस तरह क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, 2 की पावर यहाँ 3 लिखा होगा, तो इसको हम 3 की पावर में लॉग क्या लिख सकते हैं, ए बेस 2 करके लिख सकते हैं। 2 और 3 की पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है, यहाँ एक्स और वाई की पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है। अगर लॉग ले लोगे बोथ साइड तो ये दोनों सेम आने वाले हैं। बात क्लियर हो रही? तो ये भी एक प्रॉपर्टी लॉग की इम्पॉर्टेंट है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। ये लॉग में हमने सीखी हुई है सारी प्रॉपर्टीज़। अब आगे करते हैं क्वेश्चंस इसके कैसे आने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। जो क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा वो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई लॉग लेने से ज़्यादा इजी होगा। जैसे मान लिया क्वेश्चन ये दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x कॉस 4x, हो सकता है n तक दिया हो सकता है n तक दिया, मैंने यहाँ 4 तक ही लिया हुआ है। तो जब भी कभी कई सारे क्वेश्चन प्रोडक्ट में दिए हों और प्रोडक्ट फार्मूला लगाना थोड़ा टफ हो जाए तो फिर हमें लॉग ले लेना चाहिए बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और जैसे यहाँ पर हम लॉग ले लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, लॉग वाई इक्वल टू लॉग प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, सारे प्लस हो जाते हैं, कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x और कॉस 4x। तो लॉग में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस 2x, ऐसे करके सारे प्लस होने वाले हैं। अब क्या करेंगे, इसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे, लॉग के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग वाई का 1/y dy/dx हो जाएगा, और लॉग ये x है, लॉग x का क्या हो जाता है 1/x, और जिसको x लेट किया है उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x। फिर ये हो जाएगा 1/cos 2x, और जिसको x लेट किया है उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा cos 2x। सिमिलरली 1/cos 3x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x, और ऐसे ही 1/cos 4x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 4x। और बस इसके बाद ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। dy/dx की वैल्यू जो 1/y है वो y मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, और अब इसको डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x अपॉन cos x। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, cos 2x का माइनस साइन 2x और 2x का 2 अपॉन में cos 2x। फिर तीसरे में माइनस का 3 साइन 3x अपॉन cos 3x, और ये माइनस का 4 साइन 4x अपॉन cos 4x। तो ये हमारा, और y की वैल्यू जो हमने ऊपर लेट की हुई थी, y हमारा क्या था, ऊपर ये लिखा हुआ है
तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो dy बाई डी एक्स अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, और y की वैल्यू जो है वो पूरी की पूरी यहाँ रखनी पड़ेगी। y की वैल्यू हमारी आई है cos x, cos 2x, cos 3x और cos 4x, और साथ में ये पूरा का पूरा यहाँ पर माइनस का साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10x माइनस का 10x, साइन अपॉन कॉस हो गया ना 10, तो ये हो गया माइनस का 10x माइनस का 2 tan 2x माइनस का 3 tan 3x और माइनस का 4 tan 4x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक टाइप के क्वेश्चन तो ये बन जाएंगे जिसमें हमें काफ़ी सारे वेरिएबल मल्टीप्लाई में दिए होंगे तो हम वहाँ पर लॉग ले लेंगे। एक दूसरे टाइप का बन जाएगा जिसमें हमें x की पावर x का फॉर्म दिखाई देगा। जैसे मान लिया y इक्वल टू एक्स टू द पावर x है, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो जब भी कभी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाएगी, ये भी वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर भी वेरिएबल में हो, तो इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है, इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है। तो इसमें x की पावर n अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x की पावर n का फार्मूले में तो डी अपॉन डी एक्स, जब हम x की पावर n लगाते हैं तो x वेरिएबल होता है लेकिन n जो है वो कांस्टेंट होता है। तो ये फार्मूला इसमें डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो सकता है। तो जब भी कभी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी तो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें क्या लेना पड़ेगा, बोथ साइड लॉग। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और जैसे यहाँ पर लॉग ले लोगे तो लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x टू द पावर x, तो ये हो गया x log x। और बस यहाँ पर बस प्रोडक्ट रूल जैसे ही लगा देंगे 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये कट हो जाएगा। तो x की पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये इंटीग्रेशन में भी डायरेक्ट यूज़ होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर x, इसको हम डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर x इक्वल टू x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। अगर याद कर लेते हैं तो बढ़िया है, और नहीं तो निकालना कोई खास बड़ा काम नहीं है, अगर लर्न कर लेते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर अगर x आती है तो फिर हमें इसमें यही काम करना पड़ेगा। तो एक टाइप का ये हो गया, एक कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अगर बड़ा सा कोई मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में कई सारे टर्म है, तो फिर हम तब उसमें हम लॉग ले लेते हैं। एक जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल सिंगल हो, केवल एक ही टर्म हो तो हो जाता है। एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें और बनता है, उसको भी लिख लेते हैं, उसको भी समझ, उसमें प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी। लॉग एक्स टू द पावर एक्स, y इक्वल टू यहाँ पर है log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। इसको कैसे करेंगे, कौन बताएगा, चलो बताओ भाई। यहाँ पर दो दो टर्म प्लस में दिए हुए, सर दोनों टर्म्स का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके ऐड कर दें। अगर हम इसमें डायरेक्ट यहाँ पर log ले लें, log y इक्वल टू, इससे ले लेता हूँ, यहाँ पर हमने ले लिया डायरेक्ट। जो हम गलती करते हैं वो ये होती है, log y इक्वल टू हम ऐसे कर देते हैं log ऑफ log x टू द पावर x प्लस log ऑफ x टू द पावर log x। जो मोस्टली बच्चे गलती करते हैं वो यहाँ पर ये वाली है, ये गलती किसी को भी नहीं करनी है। किसी के दिमाग में आ भी रहा होगा कि भाई ऐसे क्यों नहीं किया गया, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो क्या ऐसे पॉसिबल है, क्या ये करेक्ट है, क्या ये कि नहीं करेक्ट है, और क्यों नहीं करेक्ट है उसका रीज़न भी बताओ, क्यों नहीं। हाँ, लॉग के बाद एक्स आएगा ना, लॉग के बाद कहाँ पर लॉग के बाद आएगा, नहीं नहीं ये सर लॉग के प्रॉपर्टी नहीं। हाँ, ये log है और ये m है और ये n है, तो log m टू द पावर n, तो n log m होता है ना, log m ये m है,
ये log है, log m टू द पावर n की n log m हो गई। तो ये कोई log की प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है, गलती हो जाती है इसमें, लोग ऐसे सोचने लगते हैं। ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये रॉन्ग है। क्योंकि log की कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है क्या कि y इक्वल टू जेड प्लस एक्स लिखा हो तो log y में log जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, log z प्लस log x हो जाए, ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं हमें सोचना है। कई बार गलतियाँ ऐसे कर देते हैं लोग, तो ये हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमारा क्वेश्चन था y इक्वल टू log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। हमें इसको करने का तरीका सीखना पड़ेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में इसका। इसको y इक्वल टू हम u लेट कर लेते हैं और इसको v लेट कर लेते हैं, लेट दिस इक्वल टू दिस, और इसी को यहीं लिख देते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स, और यहाँ पर लिख देते हैं dv बाई डी एक्स, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देने के बाद फिर अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स को इस तरह देने के बाद फिर u इक्वल टू लेट कर लेते हैं। जो u इक्वल टू था वो क्या था, log x टू द पावर x, और इसको log लेके पूरा सॉल्व करेंगे और du बाई डी एक्स निकालेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log u इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर x, तो x आगे आ गया, x log ऑफ log x। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन और ये log u, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन u du बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, log x का होगा 1 अपॉन log x, और log x का फिर करेंगे तो 1 बाई एक्स, चेन रूल लगा रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये x से x कट हो जाएगा, तो du बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी u टाइम्स 1 अपॉन log x प्लस log x, और u की वैल्यू भी पुट कर देंगे यहाँ पर। u की वैल्यू है कितनी, u की वैल्यू थी log x टू द पावर x, और यहाँ है 1 अपॉन log x प्लस log x। बोलो, ये तो du बाई डी एक्स अभी आया है, अब du बाई डी एक्स के बाद dv बाई डी एक्स भी निकालना है, तो v हमने किसको लेट किया था, x टू द पावर log x को, x टू द पावर log x को v लेट किया हुआ है। जैसे यहाँ पे log लेंगे तो log v इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर log x, तो ये log x पूरा मल्टीप्लाई में आगे जाएगा, तो log x और इनटू में क्या आ जाएगा log x। अब यहाँ पर ये दोनों नंबर सेम हो गए, तो दोनों नंबर सेम होने के बाद इनका स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये हो गया log v। अब यहाँ पर फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स, और यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो n x की पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1, और जिसको x लेट किया है उसको 1 अपॉन x log x का, तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू v टाइम्स 2 log x अपॉन x हो जाएगी, और v क्या है, v है x की पावर log x, और यहाँ पर आ जाएगा 2 log x अपॉन x। बोलो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो अब हम ये dv बाई डी एक्स और du बाई डी एक्स, पुट du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, और जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ये जो लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स log x की पावर 1 बाई log x प्लस log x, और प्लस में x की पावर log x 2 log x बाई x, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो ये जो है हमने आंसर लिख दिया अपना log x टू द पावर x 1 अपॉन log x प्लस log x, और दूसरा वाला तो दिख ही रहा है हमको x टू द पावर log x 2 log x अपॉन x।
तो ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया, ये आंसर आ गया। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? बात क्लियर है लॉग वाले फंक्शन में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? Yes, sir. ओके, तो इसका ज़रा मैं एक दो जेई के क्वेश्चन देता हूँ, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें। देखो ये तो बहुत इजी सा काम था, ये तो कर लिया, और इजी भी था, ये तो हो जाएगा। एक लिखो क्वेश्चन, इसमें लॉग पे बेस्ड जो क्वेश्चन आए हुए हैं या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उनको करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं पहले। ये हमारा दिया है इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अब पहली बात तो पहचानना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अभी तो खैर हमको पता चल गया कि ये लॉग के बाद कराया जा रहा तो लॉग का ही है, लेकिन हमको इसको पहचानना भी आना चाहिए कि ये कैसे लॉग का है, और डायरेक्ट जब हम देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। तो ये सब आइडिया होना चाहिए हमको। एफ डैश एन की वैल्यू 50 40 गिवन है, देन एन की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन जो है वो नेचुरल नंबर है, और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। इंटीजर टाइप का मतलब हो गया इसका आंसर 0 से 9 के बीच में हमको देना है, क्या आएगा। एक बार ट्राई करो, देखो दिमाग लगाओ, फिर बताता हूँ मैं। हाँ बेटा बोलो। आपने जो दूसरा क्वेश्चन दिया था वो भी नोट से होगा। कौन सा? y equals to 1 plus x 1 plus x square। अच्छा ये वाली नहीं नहीं, ये सीरीज तो याद नहीं, हमने पिछले टाइम पे बात की थी इस सीरीज के बारे में, कि नहीं याद है? नहीं याद है लेकिन उससे भी हो हाँ सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। एक क्वेश्चन करने के कई सारे मेथड होते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लॉग से भी कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। और एक होता है, मैंने बताया था कि सीरीज़ को कैसे जो है वो छोटा कर सकते हैं 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके, या x माइनस वन से, तो उससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो खैर इसका आंसर बताओ, इसको कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा सोचो। ये क्वेश्चन है हमारा, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है x माइनस एन तक, एफ डैश एन की वैल्यू 50 40 गिवन है, तो कह रहा है एन की वैल्यू क्या होगी। है कोई आइडिया? नहीं समझ में आ रहा कैसे करेंगे?
चलो मैं बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अगर कुछ प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो बोलो, कर रहे हो तो, नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ इसको। हाँ सीरीज सोल्व करना। करो करो करो। 1 upon x plus 1 plus 1 upon x plus 2 series है। ओके चलिए, कोई बात नहीं, मैं एक बता देता हूँ, फिर एक होमवर्क दूंगा करने के लिए, फिर आओ करोगे तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। हर्ष, यस सर। यस सर। हुआ क्या कुछ? नहीं नहीं सर अटक गया। अटक गए, कोई बात नहीं, अभी बाहर निकालते देखो। क्या करेंगे, पहली बात तो ये प्रोडक्ट का केस है, बहुत सारे टर्म मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, लॉग ले लेना चाहिए, क्योंकि बगैर लॉग के डिफ्रेंशिएट करना नामुमकिन सा लगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगाने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है। तो हमने क्या किया, यहाँ लॉग ले लिया, तो ये आ गया लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ x माइनस 2। चलो एक और लिख लेता हूँ, x माइनस 3 अप टू डैश डैश लॉग ऑफ x माइनस n। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, क्योंकि हमें f डैश एक्स एन निकालना है, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया 1 अपॉन लॉग x का होता है 1 अपॉन एफ एक्स, 1 अपॉन एफ एक्स, और एफ एक्स का फिर से करेंगे तो बन जाएगा f डैश एक्स। यहाँ पर क्या आने वाला है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1, 1 अपॉन एक्स माइनस 2, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 अप टू डैश 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 1 अपॉन एक्स माइनस एन। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई हमारी एफ एक्स टाइम्स, यहाँ पर एक काम करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं, इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 से लेकर x माइनस n तक, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो जब x माइनस 1 जहाँ पर अपॉन में है, वहाँ पर सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होगी, x माइनस 2 x माइनस 3 से लेके कहाँ तक जाएगी, x माइनस n तक। जहाँ पर 2 है वहाँ पर सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 गायब हो जाएगा, 1 3 4 5 ऐसे करके बन जाएगी सीरीज़ x माइनस n तक। ऐसी लास्ट वाली जो सीरीज़ है उसमें कौन कौन से टर्म आएंगे, x माइनस 1 आएगा, x माइनस 2 आएगा। अच्छा, इसके पहले वाला टर्म कौन सा होगा, ज़रा कोई बताएगा इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, x माइनस, इसके पहले वाला टर्म कौन सा होगा, अरे भाई सीरीज माइनस एन माइनस 1। x माइनस और ब्रैकेट में n माइनस 1, ऐसे ही तो होगा ना। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 से लेके कहाँ तक बन जाएगी, ये सीरीज जो जाएगी वो x माइनस n प्लस 1 तक जाएगी। ये बात क्लियर हो रही है कि कैसे हो गया, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे तो इस वाली सीरीज़ को जब सॉल्व करोगे तो x माइनस n प्लस 1 ही तो आने वाला है, वो मैंने यहाँ पर रख दिया। बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, किसी को कोई समस्या है यहाँ तक कि नहीं? ओके, अब क्या करूँगा मैं, ये वाले टर्म सारे के सारे को कट कर दूंगा एफ एक्स से। क्या एफ एक्स की वैल्यू यही तो लिखी हुई है, देखो ऊपर एफ एक्स इक्वल टू यही लिखा हुआ है जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 से लेके एक्स माइनस एन। तो जो हमारा एफ डैश एक्स है वो आ गया एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 से लेके एक्स माइनस एन प्लस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3
से लेके x माइनस एन तक, और लास्ट वाला टर्म जो है वो हमारा आ गया x माइनस वन, x माइनस टू से लेकर x माइनस एन प्लस वन तक। अब तो बताओ, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अब हमें x की वैल्यू क्या पुट कर देनी चाहिए। यहाँ पर हमें f डैश n दिया हुआ है ना, तो n x की जगह पे क्या पुट कर दूँ मैं, तो यहाँ पर x की जगह पे मैं पुट कर दूंगा n, तो पुट x इक्वल टू n। जैसे ही x की वैल्यू n पुट करेंगे तो f डैश n, तो क्या ये पहला वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पर x माइनस एन आ रहा है, उसकी वजह से ये ज़ीरो हो जाएगा। क्या ये दूसरा टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x की जगह n रखेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो। बात समझ में आ रही ना सभी को। इसी तरह जितने भी टर्म है सब में x माइनस एन आएगा, सब ज़ीरो होने वाले हैं। सिर्फ कौन सा टर्म बचने वाला है, ये वाला टर्म, लास्ट वाला एन माइनस वन आएगा, एन माइनस टू आएगा, से लेके एन माइनस एन प्लस वन तक आएगा। यानी कि एन से एन काट डालो तो हमारा जो डैश एन है वो एन माइनस वन, एन माइनस टू से लेके एन माइनस एन प्लस वन, यानी वन आ रहा, और वन के पहले टू आएगा, टू के पहले थ्री आएगा, तो ये एफ डैश एन आ गया। तो इस एफ डैश एन की वैल्यू तो 50 40 गिवन है। इसको क्या लिख सकते हो, जो ये लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हो, वन से लेके एन माइनस वन तक का प्रोडक्ट। अरे वन से लेके एन तक के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, वन से लेके एन तक के प्रोडक्ट को, ये तो पता है सभी को, n factorial एन फैक्टोरियल। n into n into n वन से लेके एन तक को एन फैक्टोरियल, तो वन से लेके एन माइनस वन को क्या बोलेंगे, एन माइनस वन का फैक्टोरियल। n minus अब जरा ये बताओ कि एन माइनस वन का फैक्टोरियल ये 50 40 है, तो 50 40 किसका फैक्टोरियल होता है, किसी को याद है क्या 50 40 किसका फैक्टोरियल होता है। ये तुम्हें कम से कम 9 का नाइन का शायद नहीं 7 नहीं 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 7 का 7 का होता है या ये याद रखो, 7 7 7 8 तक कम से कम याद रखो। 50 40 जो होता है ये 7 का फैक्टोरियल होता है, तो n माइनस वन की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो n की वैल्यू क्या आ गई 8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा n इक्वल टू 6। 8। अरे 8 भाई, हाँ मैंने उधर भी माइनस कर दिया था। हाँ आग लगा दो एकदम। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, ओके लिख लो, फिर उसके बाद मैं भी इसको बताता हूँ। आगे एक क्वेश्चन और देता हूँ और वो तुम लोग ट्राई करो, या इसको घर में करना फिर बताना मुझे क्या आ रहा है, या अभी कर लेना, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, अभी कर लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो चलिए फिर लिख लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, ज़रा देखना यहाँ पर, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, ये जो एफ एक्स दिया हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था क्या, और करके, और करके यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू
ऐसे भी लिख सकता था क्या, पाई n इक्वल टू 1 से लेके n तक x माइनस n, क्या ऐसे भी लिखा जा सकता था क्या ये क्वेश्चन? हाँ सर। ओके, तो ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे ही लिख के देना है मुझे। तो ध्यान रखेंगे कि ये पाई प्रोडक्ट का साइन होता है और इसका मतलब यही होता है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है पाई n इक्वल टू 1 to 100 x माइनस n टू द पावर n इंटू 101 माइनस n एंड f of 101 अपॉन f डैश 101 इक्वल टू k अपॉन 50 देन k की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ये भी इंटीजर टाइप ही है, तो कर डालो इसको भी, देखो कुछ हो सकता है तो बताओ, जुगाड़ लगा दो जल्दी से। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जो बताया सेम कॉन्सेप्ट, कुछ भी नया काम नहीं है, एक बार ट्राई कर डालो। हेलो, आया क्या बच्चों?
अच्छा, अभी एक ब्रेकिंग भी आई हुई है कि सिलेबस जो है 9 से लेकर 12 तक कम हो गया है। मैथ का सिलेबस भी 12th का कम हो गया है, तो एक बार अपडेट देख लेना क्या क्या कम हुआ है। लेकिन वो सिर्फ बोर्ड के लिए कम हुआ है, अभी जेई का कोई नहीं है। तो सर तो सर जेई की एग्जाम एग्जाम लेट होगी या ऑन ऑन टाइम लेट होगी? तो पक्का है कि लेट ही होना है, वो तो कह रहे हैं कि लेट करेंगे अभी। लेकिन सीबीएसई ने बोल दिया है कि 10th का सिलेबस 9 से लेकर 12 तक का रिड्यूस कर दिया है, कई सारे चैप्टर कट कर दिए हैं, बिल्कुल डिलीट ही कर दिया चैप्टर कई सारे। तो एग्जाम तो मार्च में ही होगी ना सर? अभी कुछ फेब फाइनल से स्टार्ट होगी। स्टार्ट होगी। इन्हें कुछ पता ही नहीं, इन लोग खुद ही नहीं पता है कब तक कोरोना रहेगा और कब तक परेशान करेगा, इसलिए अभी कुछ डिसाइड नहीं है कब होने वाला है, कुछ आइडिया नहीं। हो सकता है कि मे बी ऐसे पढ़ फरवरी मार्च में ही हो, लेकिन अभी कुछ आइडिया नहीं है। खैर तुम तो अपनी तैयारी पूरी रखो, मैथ्स के कई सारे डिलीटेड चैप्टर है, फिजिक्स में भी डिलीटेड है, केमिस्ट्री में भी है, अपडेट करके आ गया है सारा कुछ, देख लेना। लेकिन जेई वालों को तो पूरा करना ही करना है, तो उनके लिए क्या डिलीटेड और क्या कुछ। नहीं आया बच्चों आंसर? कोई बात नहीं, इसको हम होमवर्क ले लेते हैं अपना, इसको करना फिर बताना। अगर मैं बता दूंगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, तो मज़ा नहीं आएगी। पहले एक बार खुद से परेशान हो, ट्राई करो, फिर बताओ। आशीष पहुँचे क्या लास्ट तक? Yes sir. Yes sir. लास्ट तक पहुँचे, कुछ आया आंसर? So series निकल ली. मे भी आ रहा है, मतलब हो जाएगा। चलो कोई नहीं, कर डालो फिर, आंसर बता ही दो। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर हो जाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, अलग से थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं बताऊंगा, बात करूंगा अभी, ठीक है? चलो ठीक है, फिर इसको कर लेना ट्राई, नहीं अगले टर्म पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है बच्चों, ओके? ये अपना होमवर्क समझ लो, इसको करना, नहीं होगा तो फिर हम अगले टर्म पे इसमें बात करेंगे। ओके बच्चों?